बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं वाटर के बारे में। हमने करा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो हार्डनेस ऑफ वाटर में हमारे पास 2 टाइप्स की हार्डनेस आती है। सबसे पहले टेम्परेरी, एंड देन परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन करा अच्छे तरीके से कि हार्ड वाटर क्या होता है एक्चुअल में। अब हम मेथड्स देखेंगे कि इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। सबसे फर्स्ट वन और सबसे नॉर्मल, किसी भी अगर हमें पानी को बैक्टीरिया फ्री ये सब फ्री बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं। तो फर्स्ट मेथड भी इसका यही है, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग से होता क्या है, जो भी वाटर में सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इनसोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो कि इनसोल्यूबल होता है। फिर बाद में ये इनसोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो NgCO3 है उसके कंपैरिजन में MgOH2 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देता है एंड हम उन प्रेसिपिटेट्स को बाय फिल्ट्रेशन रिमूव कर सकते हैं। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा वो होगा हमारा सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह से हम हार्ड वाटर से हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लार्क्स मेथड। ये हम कर रहे हैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। सबसे फर्स्ट हमने किया बॉइलिंग, सेकंड किया है क्लार्क्स मेथड। इसमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम को ऐड किया जाता है वाटर में, जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बना देता है, जिसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं और एज यूजुअल हमारे पास हार्ड वाटर से हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बना देगा फर्स्ट रिएक्शन में, सेकंड में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बना देगा, जिनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं और अपने वाटर को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। अब जैसे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, वैसे हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो इसके लिए कुछ और प्रोसेसेस है, थोड़ी एडवांस प्रोसेसेस, जिसमें से सबसे पहली आती है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, जिसको बेसिकली सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। जो वॉशिंग सोडा है वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड के साथ और सल्फेट्स के साथ, जो कि सोल्यूबल होते हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलगोन्स मेथड। ये मेरे पास है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको कमर्शियली हम कैलगोन्स बोलते हैं, एंड ये रिमूव करता है हार्डनेस फ्रॉम द हार्ड वाटर। अब कैसे करता है, आफ्टर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें M जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो आफ्टर दीज रिएक्शन, सबसे पहले ये जो कैलगोन्स है ये ब्रेक डाउन हो जाता है Na पॉजिटिव और इस आयन में। उसके बाद जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इस वाले आयन के साथ, और हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है और साथ में सोडियम है। और यही वो कॉम्प्लेक्स एनायन है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने पास रख लेता है, मतलब अपने पास अटैच करके रख लेता है, जिसकी वजह से वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज मेथड।
इसको हम और बोलते हैं जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस। ये इसका अनदर नेम है। जो जियोलाइट है ये बेसिकली होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको बेसिकली हम परम्यूटेड या फिर जियोलाइट बोलते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी NaZ, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जब ये हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है, इसमें M सेम वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे। जब इस परम्यूटेड में से सारा सोडियम यूज हो जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है, ये एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर इसको रीजनरेट करवाया जाता है दोबारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ ट्रीट करवा के। अगर हमें ये दोबारा चाहिए हो, यहाँ तक तो हमारे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बन जाता है। अगर हमें ये जो परम्यूटेड है ये दोबारा चाहिए होगा तो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे NaCl के साथ। ये देखो यहाँ पर ये दोबारा रीजनरेट हो गया आफ्टर द रिएक्टिंग विद NaCl। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक रेजिन मेथड्स। 3 हमने कर लिए, हमारा 4th वन है synthetic resin method. Nowadays hard water is softened by using this method, सिंथेटिक रेजिन मेथड, क्योंकि ये मोर एफिशिएंट मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया जियोलाइट और परम्यूटेड वाले मेथड से। जो हमारे पास केटाइन एक्सचेंज रेजिन होता है उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे SO3H ग्रुप्स जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन है इसको हम RNA में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद NaCl। ये जो हमारे पास रेजिन है ये Na पॉजिटिव को एक्सचेंज कर लेता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ। अब Na पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये 1 बाय 1 स्टेप करके मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करनी है, फिर सेकंड बताई परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में आपने देखा सबसे पहला बॉइलिंग था, सेकंड था क्लार्क्स मेथड। और बाकी बॉइलिंग से क्योंकि सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जा सकती है, जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, इसलिए उसके लिए अलग से रिएक्शंस थी कुछ स्टेप वाइज, जो मैंने आपको 4 तरह की बताई। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।